तो गाइस चूनिन एग्जाम के एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसे कि तुम्हें पता है कि अब चूनिन एग्जाम होने वाला है, तो क्या नारुतो भी आएगा इस एग्जाम को देने के लिए या फिर नहीं, वो सब कुछ हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो बिना किसी देरी के। तो भाई वीडियो की शुरुआत में हम रेन विलेज को देखते हैं, जहाँ पर अपने ककाशी जा रहे थे। तभी वहाँ पर गार्ड्स उसे रोकते हैं और पूछते हैं कि क्या वो लीफ शिनोबी है। तो ककाशी बोलते हैं कि मैं ककाशी हाटाके हूँ लीफ विलेज से, हमारी होकागे ने मुझे यहाँ पर भेजा है, मेरे पास एक जॉइंट लेडर है हिडन सैंड और हिडन लीफ की तरफ से। फिर गार्ड्स एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ककाशी कहते हैं नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे लीडर हांजो को दूंगा। तभी वो गार्ड्स गुस्सा करने लग जाते हैं और पूछते हैं कि वो हांजो से क्यों मिलना चाहता है। फिर ककाशी कहते हैं अगर तुम मुझ पर ऐसा बर्ताव करोगे मतलब तुमने लीफ और हिडन सैंड पर हाथ उठाया है, क्या तुम यही करना चाहते हो। फिर सभी गार्ड्स मान जाते हैं। भाई ककाशी भी बहुत बड़ी चीज है। हाँ, फिर थोड़ी देर बाद एक शिनोबी बोलता है कि लॉर्ड हांजो अब मिलने के लिए तैयार है, तो जो भी सामान लेकर आए हो वो साइड में रख दो और अंदर आ जाओ। फिर ककाशी मन में बोलते हैं कि तो अफवाह सही है, इस नेशन में घुसना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर हांजो बोलता है ककाशी हाटाके, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, जो भी मैसेज है वो उस ट्रे में रख दो। फिर ककाशी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और एक गार्ड उस ट्रे को लेकर अंदर चला जाता है हांजो के पास। वहीं कहीं पर अपनी कोनान अपीयर होती है और कहती है कि लीफ ने हमें इनवाइट किया है चूनिन एग्जाम के लिए, ये शायद उनका कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। हांजो ने बहुत सारे गेनिन को पिछले बार भेजा था। फिर यही को कहता है तो इस बार भी हम यही करेंगे, ढेर सारी टीम को भेजेंगे ताकि उनको लगे कि हांजो अभी तक जिंदा है, हमें इसके वजह से जिनजोरिकी का भी इंटेल मिल जाएगा। फिर कोनान वहाँ से तुरंत चली जाती है। थोड़ी देर बाद हम कुछ गेनिन लोगों को देखते हैं। वहाँ पर अपनी कोनान आती है और पूछती है कि क्या सभी लोग तैयार है। कुछ दिन बाद लीफ में हांजो का लेटर पहुँच जाता है। तो सुनाडे बोलती है कि वेल उसने भी इस बार ढेर सारे गेनिन को भेजा है, बिल्कुल पहले की तरह। सिजोने बोलती है तो इसका मतलब जो हम लोग रूमर सुन रहे थे रेन विलेज के बारे में, क्या वो सब गलत है। सुनाडे बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, उसने गेनिन भेजा है ताकि हमें और कुछ पता ना चले। जब हिडन रेन के गेनिन आएंगे तो उन पर कड़ी नजर रखा जाए। वहीं वाटरफॉल के किनारे हम एक लड़की को देखते हैं और वो बोलती अरे यार मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो चुकी हूँ। तभी वहाँ पर दो शिनोबी आते हैं और एक शिनोबी कहता है वो लॉर्ड शिबुकी तुमसे मिलना चाहते हैं। वो बोलती क्या मैंने कुछ गलत किया है। हाँ, फिर थोड़ी देर बाद फूल लॉर्ड शिबुकी के पास जाती है और पूछती है कि मैटर क्या है। तो वो बोलते ही आखिर तुम सोच क्या रही थी, तुमने हिडन लीफ में अपना एप्लीकेशन क्यों डाला, वो भी चूनिन एग्जाम के लिए। वो बोलती है कि क्या मैंने गलत किया, क्या आप मुझे खुद रिकमेंड करने वाले थे। वो कहते हैं सीरियसली क्या होगा अगर उनको पता चल जाए कि तुम एक जिनजोरिकी हो। वो बोलती है कि ठीक है, तो मैं यहाँ से खुद चली जाऊंगी, मुझे बाहर जाकर देखना है चीफ, वरना मैं खुद इस विलेज को छोड़कर चली जाऊंगी। लॉर्ड शिनोकी मान जाते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन था और कहते हैं कि चूनिन एग्जाम कुछ ऐरा गहरा चीज नहीं है, वहाँ पर बहुत रिस्क हो सकता है, तुम विलेज को रिप्रेजेंट करोगी। बहुत पहले हिडन इन द वाटरफॉल लीफ और सैंड से भी बहुत ही छोटा था, लेकिन फिर भी हमें ऐसे विलेज थे जिनके पास बहुत ही स्किल जोनिन है, लेकिन हमारे पास टेल बीस्ट है। जो नया चूनिन एग्जाम होने वाला है उसमें हमें फ्यूडल लॉर्ड और बाकी लोगों को इम्प्रेस करना होगा, यही हमारा मौका है और तुम जाकर दिखा दो उन्हें। ये सुनकर फू बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और तुरंत चली जाती है बिना बात सुने। फिर शिबुकी कहते हैं कि पैगॉन योरा, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग जोनिन हो और फू की रक्षा करना। वहीं सिजुने बोलती है कि इसका मतलब हिडन वाटरफॉल सिर्फ एक टीम को भेजने वाले हैं जिसमें सिर्फ 3 लोग होंगे। सुनाडे बोलती है कि हाँ, मुझे अजीब लग रहा है, खैर फिलहाल के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बंद कर दो। तो सिजुने चिल्लाकर कहती सॉरी मैम, लेकिन हमने तो लीफ विलेज में से किसी को भी नहीं लिया। वहीं सैंड विलेज में गारा बोलता ही हाँ, मैं सेकंड राउंड को सुपरवाइज करूंगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। कांकुरो कहता ही लेकिन क्यों, हाँ तुम इतना खतरा क्यों लेना चाहते हो। गारा कहता है मेरा फीलिंग अभी तक नहीं बदला है, समझ गए। कांकुरो से समझाता है कि चाहे गारा कुछ भी कर ले, वो रेबल्स कुछ भी नहीं सुनने वाले। तो वो बोलता है नारुतो बहुत ही मेहनत कर रहा है सबके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, मैं भी अपने आप को टेस्ट करना चाहता हूँ एक काज़ेकागे होने के नाते। कांकुरो मन में कहता है कि एक बार ये मन बना लेता है तो किसी के भी नहीं सुनता। अगली सुबह सुनाडे बोलती है कि हिडन सैंड 9 टीम और 27 शिनोबी भेज रहे हैं, हिडन रेन 15 भेजने वाले हैं और हिडन ग्रास 6,
हिडन वाटरफॉल ने भी कहा है कि वो लोग 3 लोगों को भेज रहे हैं, लेकिन हिडन क्लाउड और लैंड ऑफ वाटर नहीं आ सकते। तुम सब अपने गिनिन को रेकमेंड कर सकते हो। आसुमा फिर पीछे देखते हैं शिकामारू को, वो कुछ इशारा कर रहे थे। वहीं हम देखते हैं कि चोजी बैठकर पूरा खाना दबा रहा था। इनो गुस्सा कर रही थी तो चोजी पूछता है कि उनके टीम से कौन जा रहा है। आसुमा कहते हैं कि तुम्हारे स्किल के हिसाब से मैं तुम्हें रेकमेंड करना चाहता हूँ। शिकामारू पहले से ही चुनिन है। वैसे शिकामारू इस टीम का दिमाग था, अगर हम इसकी जगह किसी और को लेना चाहे तो इनो कहती नहीं, शायद मुझे पता है हम किसे ले सकते हैं। चोजी बोलता है क्या उसे सच में लगता है कोई शिकामारू जैसा तेज भी है। वहीं लाइब्रेरी में वो लेडी को देखते हैं जो पढ़ाई कर रही थी, उधर अपनी साकुरा एक इंसान को हील कर रही थी। तभी वहाँ पर इनो आ जाती है और उससे पूछती है क्या वो टीम आसुमा को ज्वाइन करना चाहेगी। थोड़ी देर बाद इनो बोलती है सास्के और नारुतो दोनों टीम 7 में से गायब हो चुके हैं, तो तुम्हें किसी के साथ ज्वाइन करना होगा एग्जाम देने के लिए, राइट? मुझे पता है कि तुम कितने ताकतवर हो, मैंने पिछले चुनिन एग्जाम में देख लिया था। लेकिन साकुरा मानने को राजी नहीं थी और बोलती है कि जाकर किसी और को ढूंढ ले। तो इनो बोलती है कि लेकिन क्यों? देखो सबको पता है कि तुमने बहुत ही मेहनत किया है, अगर तुम नारुतो और सास्के का इंतजार करते ही रहोगी तो कुछ भी नहीं होगा। साकुरा कहती ऐसी बात नहीं है इनो, अगर तुम अपनी टीम में ले लोगी मुझे तो मैं बीच में आ जाऊंगी और कुछ भी नहीं। इनो फिर बार बार रिक्वेस्ट करने लग जाती है तो साकुरा को पास्ट याद आता है कि वो कैसे लेडी सुनाडे के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। उसके बाद प्रेजेंट में इनो सबके पास जाती है तो चोजी पूछता है कि साकुरा का क्या हुआ। इनो बोलती है कि वेल उसने मना कर दिया। ये सुनकर चोजी चौंक जाता है कि उसने मना क्यों कर दिया। शिकामारू भी पूछता है कि साकुरा ने इनो से कहा क्या है। तो इनो बोलती है कि उसने कहा कि वो हमारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन मैं ऐसे हार नहीं मानने वाली। थोड़ी देर बाद अपनी साकुरा होकागे के ऑफिस जा रही थी, वहाँ पर जाकर देखती है कि पूरा काम चल रहा था। अंदर शिजुने बोलती है एक्सक्यूज मी, क्या आप इन सभी को देखकर अप्रूवल दे सकती हो? बहुत समय हो गया है, चुनिन एग्जाम आने वाला है, कुछ भी काम आपके बिना आगे नहीं बढ़ सकता। वैसे मैं भूल गई थी कि साकुरा बाहर है। सुनाडे चौंक जाती है और पूछती है कि अगर वो यहाँ पर है तो वो अंदर क्यों नहीं आई। वहीं शाम को अपने साकुरा घर जा रही थी, तभी वो रुक जाती है और बोलती है कि नारुतो क्या करता अगर वो मेरी जगह होता। उधर जिराया बोलते हैं कि आ जाओ, पूरी जान लगाकर हमला करो, ऐसा समझ लो कि मैं तुम्हारा एनिमी हूँ। उसके बाद नारुतो तैयार था और अपने जिराया खेल शुरू कर देते हैं। उधर साकुरा हॉस्पिटल जाती है और पूछती है कि मैटर क्या है। वो डॉग बोलते हैं कि ये आदमी लैंड स्लाइड में फंस गया था, ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। तो साकुरा बोलती है कि इसे तुरंत इमरजेंसी रूम में लेकर जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि साकुरा अपना ट्रीटमेंट चालू करती है और मन में बोल रही थी कि मैं जिंदगी भर नारुतो सास्के का इंतजार नहीं कर सकती। वहीं नारुतो के ऊपर जिराया बार बार हमला कर रहे थे, वो भी अपने टोड के साथ, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वहीं साकुरा घबरा जाती है क्योंकि उसका चाकरा खत्म हो गया था। ये चीज शिजुने तुरंत लेडी सुनाडे को बताती है। ये सुनकर वो भी चौंक जाती है और तुरंत वहाँ से निकल जाती है। वहीं नारुतो को देखते हैं जिसके अंदर से 9 टेल्स का चाकरा बाहर निकल रहा था। तो अपनी सुनाडे तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गई थी लेडी शिजुने के साथ। और तभी हम देखते हैं कि साकुरा जमीन पर गिरने वाली होती है तो सुनाडे उसे तुरंत जाकर पकड़ लेती है। फिर डॉक्टर बताते हैं कि साकुरा ने सर्जरी बिल्कुल ही परफेक्टली परफॉर्म किया है, साकुरा सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। तो सुनाडे बोलती है कि तुम सच में मेरी स्टूडेंट हो, अब तुम कुछ भी कर सकती हो साकुरा। फिर अगली सुबह शिजुने बोलती है कि तो इनो, चोजी और साकुरा एक टीम में है। वहीं एंट्रेंस गेट पर अपना शिकामारू खड़ा होकर सभी लोगों को अंदर आते हुए देख रहा था। कुछ तो लफड़ा होने वाला है अगले दिन। खैर आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जिसने भी पिछले वीडियो को नहीं देखा है जाकर तुरंत देख लेना। और भाई अगले वीडियो में चुनिन एग्जाम स्टार्ट होने वाला है जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का होगा, उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। तब तक के लिए बाय बाय।